नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज स्टील सेक्टर के बारे में। क्योंकि देखिए, स्टील सेक्टर के जितने सारे कंपनीज है, तो उनमें से एक कंपनी भी अच्छा खासा एक लार्ज कैप कंपनी है, मगर इस कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे उतना अच्छा खासा देखने को नहीं मिला। फिर भी मैं इस कंपनी के बारे में आपके सामने कुछ डिटेल्स दिखाऊंगा, क्योंकि मार्केट के दिग्गज इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला जी खुद इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा निवेश करके रखे हैं। क्योंकि उनका कहना है कि फ्यूचर में स्टील सेक्टर बहुत ज़्यादा एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब उनका जो इन्वेस्टमेंट था वो बहुत पुराना, मतलब बहुत लो लेवल में इन्वेस्टमेंट है। करीबन देखा जाए उसका फंड अभी 50% प्रॉफिट में चल रहा है। तो इतना लो लेवल में उन्होंने खरीदारी करके रखे थे। तो उनका लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग है कि शॉर्ट टर्म के लिए है, वो तो बात की बात है। तो आपको इस कंपनी के ऊपर क्या राय होने वाला है, और आप इस कंपनी में निवेश करके रखे हैं तो आपके लिए क्या राय होने वाला है, सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो मार्केट के दिग्गज इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी, उन्होंने खुद इस कंपनी के ऊपर बाइंग करके रखे हैं। मैं उसका डिटेल्स भी आपको दिखाऊंगा, और कितने परसेंट स्टेक उन्होंने खरीद के रखा है उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे उन्होंने जो इस कंपनी के ऊपर खरीदारी की है उसके बारे में कुछ डेटा यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। आप दिग्गज वेबसाइट माइंड के साइट से भी जाकर इस डेटा को चेकआउट कर सकते हैं। एक दिन पहले इस न्यूज को आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब जो कंपनी का नाम है सेल, SAIL। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो SAIL जो है वो स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर कंपनी देखिए, बिग बुल राकेश झुनझुनवाला जी ब्रॉट फ्रेश टेक इन अप्रैल टू जून, मतलब कितने पुराने टाइम से खरीदारी करके रखे आप देख लीजिए। जब सेकेंड लॉकडाउन खत्म होने का मतलब सेकेंड लॉकडाउन रनिंग था, सेकेंड लॉकडाउन चल रहा था, उसी के टाइम पे जब मार्केट में थोड़ा सा डाउन टेन देखने को मिला, तो उसी के टाइम पे कंपनी के ऊपर जबरदस्त खरीदारी यहाँ पे करके रखे थे। और ऑब्वियसली ये जो यहाँ पे देख सकते हैं 2020 क्वार्टर में, और द वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली राकेश झुनझुनवाला को इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है। आप सभी ने जानते हैं वॉरेन बफेट के बारे में। तो यहाँ पे वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया, उन्होंने देखिए जो रेज किया है स्टेक मेटल पी, मतलब PUC। तो PSU, तो जितने सारे PSU कंपनीज है, मतलब जितने सारे गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है, उसी में से एक दिग्गज कंपनी है सेल। मतलब देखा जाए ज़्यादातर हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है इस कंपनी का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के ऊपर जो माल उन्होंने खरीदारी किए है, जब 51 का लेवल चल रहा था, तब मतलब NSE में जब 51 का लेवल चल रहा था, तब उन्होंने खरीदारी किए है। जो कंपनी ने अभी जो करंट प्राइस है करीबन 111 इसका प्राइस रेंज है। और अभी उसका जो हाई किया था, मतलब उस कंपनी ने जो 52 का हाई किया था वो 125 था। तो कंपनी के ऊपर बहुत पुराना सा निवेश कंपनी के ऊपर अभी भी स्टेक उन्होंने खरीद के रखे हैं। उसी का प्रूफ मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं राकेश झुनझुनवाला जी को जो इन्वेस्टमेंट है, आप खुद जाकर देख लीजिए, 24,400 करोड़, कितना बड़ा अमाउंट यहाँ पे निवेश करके रखा है। आप खुद जाकर डेटा को चेकआउट कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। वो भी देखिए कितना जबरदस्त डेटा है। करीबन करीबन 24,400 करोड़। तो इतना बड़ा निवेश यहाँ पे उन्होंने करके रखा है। और देखा जाए यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट जो इसका हिस्सेदारी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं करीबन करीबन 1.76% का होल्डिंग राकेश झुनझुनवाला के पास है। जो पिछले क्वार्टर में उन्होंने 1.39% का होल्ड करके रखा था, वो होल्डिंग अभी भी बढ़ा चुके हैं। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट के पास करीबन करीबन 65% होल्डिंग है। तो इसलिए गवर्नमेंट सब्सिडाइज जितने सारे कंपनी होते हैं, जितने सारे PSU सेक्टर होते हैं, तो उस कंपनी में उतना अच्छा खासा तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी देखिए दिग्गज इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश करके रखा है, इसका मतलब कंपनी बहुत अच्छा खासा है, ये नहीं कहूँगा। कुछ पैरामीटर आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा,
उसी बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगा। और कंपनी में आप निवेश करके रखे हैं तो आपके लिए क्या राय होंगे, और आप फेस इशू बाय करना चाहते हैं, मतलब आप यहाँ पे दिग्गज इन्वेस्टर बाय करके रखा है, तो आप भी उस कंपनी को बाय मत करना, ब्लाइंडली बाय मत करना। उसके लिए आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सारे डेटा यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, तभी आपको जाकर पता चल जाएगा। देखिए कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी ऑब्वियसली लार्ज कैप कंपनी है, 46,000 करोड़ है। आप कहेंगे सर इतना सस्ते में मुझे इस कंपनी का प्राइस मिल रहा है तो मैं क्यों नहीं निवेश करूं। तो ऑब्वियसली आप निवेश कर सकते हैं, मगर कुछ यहाँ पे मैं पॉइंट आपको बताऊंगा, उस पॉइंट को फॉलो करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 1 शेयर है 413 करोड़ का शेयर इस कंपनी के पास। और यहाँ पे देखिए पीई रेशियो बहुत बहुत लो लेवल में, क्योंकि पीई रेशियो इस तरीके से लो लेवल में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है और कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है उसके हिसाब से इसका पी लेवल बहुत लो लेवल में देखने को मिलेगा। कंपनी डिविडेंड शानदार देते हैं, करीबन 2.5% का डिविडेंड दे चुके हैं, क्योंकि जितने सारे गवर्नमेंट पीएसयू जितने सारे सेक्टर का स्टॉक है उनमें से देखा जाए ज़्यादातर आपको डिविडेंड ही ज़बरदस्त मिलते हैं, मगर वहाँ पर रिटर्न आपको ज़बरदस्त नहीं मिलते। कर्जे के बारे में बात करूँ तो करीबन 37,000 करोड़ का कर्जा है। तो जितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसी तरीके से देखा जाए इसका कर्जा भी उसी लेवल में पहुंच चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडरी स्टॉक में यही होता है। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और एक चीज आपको मैं जरूर यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, वो है कंपनी के पास कैश फ्लो देखिए मात्र 680 करोड़ है, और कंपनी का अर्निंग पर शेयर 31 है, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी 9% है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 11% है। तो इस दोनों चीज देखा जाए एवरेज वाइज ठीक ठाक लेवल में है, मगर कंपनी का कर्जा बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ कंपनी का रेटिंग के बारे में बात करूँ, कंपनी का ओनरशिप 5 स्टार रेटिंग है, क्योंकि ओनरशिप खुद गवर्नमेंट है तो ओनरशिप तो उसके पास स्ट्रांग रहेंगे ही, क्योंकि गवर्नमेंट अभी भी शेयर 65% होल्ड करके रखा है, स्टेक बेच नहीं रहा है, तो इसीलिए ओनरशिप तो पॉजिटिव रहेंगे ही। क्योंकि यहाँ पे देखिए कंपनी का जो स्टार है वो 3 स्टार है, मतलब उतना खास यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। वैल्यूएशन जो है वो कोई स्टार यहाँ पे दिया नहीं गई है। मतलब एफिशिएंसी जो है वो मात्र 1 स्टार बता के चलना चाहता हूँ। तो फाइनेंशियल जो है रिपोर्ट है वो अच्छा खासा देखने को मिला, इसलिए 4 स्टार यहाँ पे दिया गया है। क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी साल भर में अच्छा खासा रिजल्ट करते हैं, कभी कभी लॉस भी किया है। 2010 में आप देखेंगे करीबन 6,800 करोड़ का प्रॉफिट, और 11 में 5,000 करोड़ का प्रॉफिट, 12 में 3,500, 13 में 2,300, 14 में 2,600 और 15 में 2,000। उसके बाद देखिए यहाँ पे लॉस किया 16 में, 17 में लॉस किया, 18 में लॉस किया, फिर से प्रॉफिट होना शुरू हो गया 2019 में। उसके बाद देखिए 2020 2021 में तो कंपनी ने अच्छा खासा एक रिजल्ट किया, और अभी जो करंट सिचुएशन है वहाँ पे जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिला, जो आज तक इतना जबरदस्त रिजल्ट कभी नहीं कंपनी ने किया। तो रिजल्ट मतलब जबरदस्त प्रॉफिट, करीबन 13,000 करोड़ का प्रॉफिट, इतना बड़ा अमाउंट का प्रॉफिट अभी तक इस फिगर में आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी का बारे में कंपनी ने 5 स्टार 4 स्टार यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट मुझे जबरदस्त देखने को मिला है। हाँ, कंपनी के कुछ चीज मुझे पॉजिटिव जरूर लगते हैं, क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक लेवल में है। हाँ 10 साल में थोड़ा सा माइनस है, मगर बाकी डेटा देखेंगे तो जबरदस्त प्रॉफिट कंपनी ने किया है। तो देखिए जो कंपनी प्रॉफिट कर रहा है और कर्जा लेके बैठा है तो उस कंपनी के ऊपर आप कंसिडर कर सकते हैं। मगर इस कंपनी के बारे में कुछ चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, आप देखते जाइए। कंपनी का रिटर्न इक्विटी बहुत लो लेवल में है। हाँ, यहाँ पे 10 साल में आपको 4% का रिटर्न दिया, 5 साल में 16%, 3 साल में 30% और 1 साल में 94%। तो अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। आप कहेंगे सर आप तो बता रहे थे कि कंपनी खराब नहीं है। मैं आपको कंपनी खराब है इस बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, कंपनी अच्छा है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ डेटा नेगेटिव है। सबसे जो फास्ट पॉइंट नेगेटिव है वो है कंपनी, ऑब्वियसली इसका जो प्रोमोटर है वो गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट मतलब पीएसयू सेक्टर का स्टॉक है, और पीएसयू सेक्टर का स्टॉक में ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर गवर्नमेंट कर्जा लेकर बैठ जाता है। मतलब जितने सारे कर्जा है, जितने सारे बोरिंग है, उसको लेके ज़्यादा बैठ जाते हैं। आप खुद ही देख चुके हैं इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके हिसाब से इसका कर्जा उसी तरीके से देखने को मिल रहा है। मतलब आपके मान के चलिए आपका टोटल बिजनेस का जो साइज है उसी तरीके से आप कर्जा लेके बैठे हुए हैं। मान के चलिए आपका बिजनेस 1 करोड़ का है
और आप 80 लाख का कर्जा लेके बैठे हुए हैं, तो आपका बिजनेस किस तरीके से चल रहा है? ऑब्वियसली नेगेटिव है। तो जब गवर्नमेंट यहाँ से निकल जाएंगे तब इस कंपनी का जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगा। तो आप कहेंगे सर इस कंपनी में तो दिग्गज इन्वेस्टर राकेश जी भी यहाँ पे निवेश करके रखा है, आप खुद ने यहाँ पे दिखाया है। तो करीबन 1.39% होल्ड करके रखा था। अभी इस सितंबर माह में और भी स्टेक बढ़ा चुके हैं, 1.76% होल्ड करके रखा। ऑब्वियसली ये उन्होंने जो निवेश करके रखा है, उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए शायद उन्होंने निवेश नहीं किया है। उसको प्रॉफिट मिल जाएगा तो वो निकल जाएंगे। तो आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो आप फंस सकते हैं। हाँ, आप शॉर्ट टर्म निवेशक है तो आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करके मतलब उसके रिसर्च करके निवेश कर सकते हैं। तो फिर भी मैं कहूँगा इस टाइप कंपनी में निवेश करने से बहुत आपको दिक्कत झेलना पड़ेगा, क्योंकि इस कंपनी का चार्ट पैटर्न मैं आपको दिखा दूँ, इससे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ। देखिए किस तरीके से परफॉर्मेंस होते थे, पहले अप 10 उसके बाद डाउन, फिर से अप, फिर से डाउन, फिर से थोड़ा अप डाउन, मतलब इस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है। तो देखिए इस तरीके से परफॉर्मेंस स्टॉक में आप ना ही रहे तो अच्छा है, उससे भी बहुत अच्छा खासा कंपनी आपको मिल जाएगा। मान के चलिए गवर्नमेंट सेक्टर है, और भी बहुत सारे कंपनी है जो गवर्नमेंट सब्सिडरीज है, मतलब गवर्नमेंट के पास ज़्यादा हिस्सेदारी है, फिर भी वो स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर आप जा सकते हैं। तो फिर भी इसके ऊपर आप रिसर्च करिए, उसके बाद आपको लगे इस कंपनी में निवेश करना चाहिए तो निवेश कर सकते हैं। मेरा ओपिनियन आपको बता चुका हूँ, और लॉन्ग टर्म निवेश करके मैं देख चुका हूँ, तो इसीलिए मैं आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने ये सारे बात मैं आपको कह चुका हूँ। तो आपको मेरे बात अच्छे लगे तो लाइक करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।